क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में वही पुरानी समस्याएं बार बार वापस आ जाती हैं? आप बदलना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां पहले थे। ऐसा क्यों होता है? क्या आपकी किस्मत खराब है? क्या आपके पास टैलेंट की कमी है? या फिर कोई ऐसी ताकत है जो चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है? जोसेफ मर्फी अपनी मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में कहते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कंट्रोलर आपका सबकॉन्शियस माइंड है, यानी आपका अवचेतन मन। यही आपकी आदतें बनाता है, यही आपके डर पैदा करता है और यही आपको सफलता तक भी पहुंचा सकता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के 3 सबसे बड़े सबक और 5 ऐसे माइंड हैक्स जानेंगे जो आपकी सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड। यह वही हिस्सा है जिससे आप अभी सोच रहे हैं, सुन रहे हैं और फैसले ले रहे हैं। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। यह आपके अंदर चुपचाप काम करता रहता है। यह कभी नहीं सोता। ये आपकी हर आदत, हर विश्वास और हर भावना को अपने अंदर जमा करता रहता है। फिर वही चीजें आपकी जिंदगी में दिखाई देने लगती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका कॉन्शियस माइंड एक माली है और सबकॉन्शियस माइंड एक खेत। माली जो भी बीज बोएगा, खेत वही उगाएगा। खेत यह नहीं पूछेगा कि बीज अच्छा है या बुरा, वह बस उसे बड़ा कर देगा। ठीक वैसे ही आपका सबकॉन्शियस हर उस बात को सच मान लेता है जिसे आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। यहीं से पहला माइंड हैक शुरू होता है। अपने शब्दों को बदलना सीखिए। ज्यादातर लोग पूरे दिन अपने बारे में ऐसी बातें बोलते हैं जो उन्हें कमजोर बनाती हैं। वे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसा कभी नहीं टिकता, मैं हमेशा गलती कर देता हूं। धीरे धीरे यही बातें सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं। फिर आपका दिमाग उसी हिसाब से फैसले लेने लगता है। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहें कि मैं सीख सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरे अंदर क्षमता है, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस इन नए विश्वासों को स्वीकार करने लगता है। शुरुआत में शायद आपको फर्क महसूस न हो, लेकिन हर बड़ा बदलाव पहले सोच से ही शुरू होता है। मान लीजिए 2 दोस्त एक ही इंटरव्यू देने जा रहे हैं। दोनों ने बराबर तैयारी की है। पहला दोस्त रास्ते भर यही सोचता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। दूसरा दोस्त भी थोड़ा घबराया हुआ है, लेकिन वह खुद से कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं सीखने आया हूं। दोनों का ज्ञान लगभग बराबर है, लेकिन दूसरे इंसान के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि उसका सबकॉन्शियस उसके साथ काम कर रहा है, उसके खिलाफ नहीं। इस किताब का पहला बड़ा सबक यही है कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदर की दुनिया का आईना होती है। अगर आपके अंदर डर भरा है तो बाहर मौके भी खतरे जैसे लगेंगे। अगर आपके अंदर विश्वास है तो मुश्किलें भी अवसर जैसी दिखेंगी। इसलिए अपनी परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने विश्वासों को बदलना जरूरी है। अब आते हैं दूसरे माइंड हैक पर। सोने से पहले अपने दिमाग को सही दिशा दीजिए। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि रात का समय सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का सबसे आसान समय होता है। जब आप सोने वाले होते हैं, तब आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है और सबकॉन्शियस ज्यादा सक्रिय हो जाता है। अगर आप सोने से पहले चिंता करते हैं, किसी से लड़ाई याद करते हैं या अपने डर के बारे में सोचते हैं, तो वही बातें आपके सबकॉन्शियस में और गहराई से चली जाती हैं। लेकिन अगर आप 5 मिनट अपनी मनचाही जिंदगी की कल्पना करें, खुद को सफल देखें, स्वस्थ देखें, खुश देखें, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। एक खिलाड़ी हर रात सोने से पहले खुद को जीतते हुए देखता है। वह अपने मन में पूरे मैच की तस्वीर बनाता है। जब असली मैच आता है तो उसका दिमाग उस स्थिति को पहले से पहचानता है, इसलिए उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यही काम आपकी पढ़ाई, बिजनेस, नौकरी और रिश्तों में भी होता है। आपका दिमाग पहले अंदर जीतना सीखता है, फिर बाहर जीतने की कोशिश करता है। यहीं से इस किताब का दूसरा बड़ा सबक निकलता है। आपकी कल्पना केवल सपना देखने के लिए नहीं है, ये आपके भविष्य की तैयारी करने का एक तरीका है।
जिस भविष्य को आप बार बार अपने मन में देखते हैं, उसके लिए आपका दिमाग धीरे धीरे खुद को तैयार करने लगता है। अब तीसरे माइंड हैक की बात करते हैं। अपने इमोशंस को अपनी ताकत बनाइए। सिर्फ शब्द बोलने से कुछ नहीं होता। अगर उनमें भावना नहीं है तो सबकॉन्शियस उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब आप विश्वास के साथ, खुशी के साथ और पूरे एहसास के साथ कोई बात सोचते हैं, तभी उसका असर गहरा होता है। इसलिए जब भी आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, केवल शब्द मत बोलिए। उस सफलता को महसूस भी कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे वह पहले ही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मान लीजिए आपका सपना अपना घर खरीदना है। हर दिन सिर्फ यह मत कहिए कि मुझे घर चाहिए। कुछ मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। खुद को उस घर के अंदर चलते हुए देखिए। अपने परिवार की मुस्कान महसूस कीजिए। उस खुशी को महसूस कीजिए। आपका सबकॉन्शियस उस भावना को एक नई सच्चाई की तरह स्वीकार करना शुरू कर देगा। फिर आपका ध्यान उन अवसरों पर जाएगा जिन्हें पहले आप नजरअंदाज कर देते थे। यहीं इस किताब का तीसरा बड़ा सबक मिलता है। आपका सबकॉन्शियस उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में आपकी भावना जाती है। डर के साथ सोची गई बात डर को बढ़ाती है। विश्वास के साथ सोची गई बात विश्वास को बढ़ाती है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण माइंड हैक की बात करते हैं। लगातार वही बनिए जो आप बनना चाहते हैं। ज्यादातर लोग 2 दिन तक नई आदत अपनाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस एक दिन में नहीं बदलता। उसे नई प्रोग्रामिंग देने के लिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है। जैसे एक रास्ते पर रोज चलने से पगडंडी बन जाती है, वैसे ही रोज एक जैसी सोच रखने से दिमाग में नया रास्ता बन जाता है। यही नई आदत धीरे धीरे आपकी नई पहचान बन जाती है। अगर आप हर सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, दिन भर अपने शब्दों पर ध्यान दें, रात को सकारात्मक कल्पना करें और हर दिन छोटे छोटे सही कदम उठाएं, तो कुछ महीनों बाद आप खुद को पहले जैसा इंसान महसूस नहीं करेंगे। बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन वह जरूर होगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस हर दिन आपकी नई पहचान बना रहा होगा। याद रखिए, यह किताब कोई जादू नहीं सिखाती। यह आपको अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सिखाती है। सिर्फ सोचने से सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही सोच, सही भावना और लगातार सही काम मिलकर ऐसी ताकत बनाते हैं जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है। आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, वह अंदर से बदलती है। और जब अंदर बदलाव शुरू होता है, तब बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। तो आज से अपने शब्द बदल दीजिए, अपने विचार बदल दीजिए, अपने डर की जगह विश्वास रखिए। हर रात अपने सपनों को महसूस कीजिए, हर सुबह नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया, उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। शायद आपके एक शेयर से किसी की पूरी सोच बदल जाए। और याद रखिए, आपकी किस्मत आपके हाथों में नहीं, सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में लिखी जाती है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर अगले 1 साल तक आपकी सोच बिल्कुल वैसी ही रही जैसी आज है, तो क्या आपकी जिंदगी सच में बदल जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को अपने फैसलों से कम और अपनी आदतों से ज्यादा जीते हैं। और हमारी आदतों को कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए अगर आपको अपनी इनकम बदलनी है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपने रिलेशनशिप्स बेहतर करने हैं या अपने सपनों को सच करना है, तो सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इस किताब को पढ़ने के बाद सिर्फ एफर्मेशंस बोलना शुरू कर देते हैं। वे हर दिन कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैं रिच हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ शब्द बदले, अपने एक्शंस नहीं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तभी सबसे ज्यादा ताकतवर बनता है जब आपकी सोच, आपकी भावना और आपका एक्शन एक ही दिशा में हो। अगर आप सफलता के बारे में सोचते हैं लेकिन पूरा दिन टाल मटोल करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस कंफ्यूज्ड हो जाता है। लेकिन जब आप हर दिन अपने गोल की तरफ एक छोटा सा कदम भी उठाते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस समझ जाता है कि यही आपकी नई आइडेंटिटी है। फिर वह धीरे धीरे आपको उसी दिशा में धकेलना शुरू कर देता है। जरा सोचिए,
अगर आज से आप सिर्फ 30 दिनों के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, सुबह उठते ही 5 मिनट अपने गोल की कल्पना करें, पूरे दिन अपने शब्दों पर ध्यान दें और अपने बारे में कभी भी नेगेटिव बातें न बोलें। रात को सोने से पहले अपने फ्यूचर की ओर डिटेल में इमेजिन करें और अपने सबकॉन्शियस को साफ शब्दों में कहें कि मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। उसके बाद अगले दिन उस गोल के लिए कम से कम एक एक्शन जरूर लें। हो सकता है पहले हफ्ते आपको कुछ खास महसूस ना हो, दूसरे हफ्ते भी शायद सब पहले जैसा लगे, लेकिन तीसरे और चौथे हफ्ते आप नोटिस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस पहले से अलग है, आपका फोकस बढ़ गया है, आप अपॉर्चुनिटीज को पहले से जल्दी पहचानने लगे हैं। यही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का असर है। बदलाव पहले अंदर होता है और फिर बाहर दिखाई देता है। याद रखिए, दुनिया के लगभग हर सफल इंसान ने पहले अपने माइंड पर जीत हासिल की, उसके बाद दुनिया पर। कोई भी एथलीट पहले अपने दिमाग में जीतता है, फिर मैदान में। कोई एंटरप्रेन्योर पहले अपने विजन पर विश्वास करता है, फिर बिजनेस बनाता है। कोई स्टूडेंट पहले खुद पर भरोसा करना सीखता है, फिर एग्जाम में टॉप करता है। इसीलिए अगर आप भी अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आज से अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस इंसान ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उसके लिए मुश्किलें भी सीढ़ियां बन जाती हैं। तो आज की इस वीडियो से बस एक बात अपने साथ लेकर जाइए, आपकी वर्तमान जिंदगी आपके पुराने थॉट्स का रिजल्ट है और आपका भविष्य आज से शुरू होने वाले नए थॉट्स का रिजल्ट होगा। इसलिए अपने माइंड में डर नहीं, विश्वास भरिए, शिकायत नहीं, ग्रैटिट्यूड भरिए, हार की तस्वीर नहीं, जीत की तस्वीर बनाइए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस वही रियलिटी बनाता है जिसे आप बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस पर यकीन करते हैं। अगर आपको आज की यह बुक समरी पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों को आसान भाषा में समझते हैं जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका भविष्य बदल सकती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए दुनिया को नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलना शुरू कीजिए। वहीं से हर बड़ी सफलता की शुरुआत होती है।